1 जून से बदल रहे हैं ये 7 नियम। सीएम किसान कल्याण योजना, किसानों को एक साथ मिलेंगे 4,000 रुपए। सभी किसान ये काम जरूर करवा लें, नहीं तो खाद नहीं मिलेगा। बिजली से एलपीजी गैस सिलेंडर तक 1 जून से बदलने वाले हैं ये 7 नियम। आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर, जानें। आपको बता दें 1 जून 2026 से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े 7 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपके मासिक बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या क्या बदलने वाला है। पहला है यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव। एनपीसीआई अब यूपीआई फ्रॉड को जड़ से खत्म करने की तैयारी में। अब किसी को भी पैसे भेजते समय आपको उनका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम दिखाई देगा, यानी अब क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर पर पैसा भेजते समय फर्जीवाड़े का डर नहीं रहेगा और आप सही व्यक्ति की पहचान कर पाएंगे। दूसरा है एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और सीएनजी और पीएनजी के दामों की समीक्षा करती हैं। ईरान में चल रहे तनाव के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, जिससे रसोई गैस के दाम बढ़ने की आशंका बनी हुई है। घरेलू बजट के लिए आज का दिन काफी अहम है। तीसरा है बदल गए हैं पैन कार्ड के नियम। इनकम टैक्स विभाग ने पैन से जुड़े नियमों में बड़ी राहत और सख्ती दोनों दी है। अब 50,000 रुपए नकद जमा करने के लिए पैन जरूरी नहीं होगा। प्रॉपर्टी डील्स और गिफ्ट डीड जैसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। चौथा है एटीएम से केस निकालना होगा महंगा। जून से कई बैंक अपने एटीएम ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं। अब फ्री लिमिट खत्म होने के बाद केस निकालना, मिनी स्टेटमेंट लेना या बैलेंस चेक करना पहले से महंगा हो सकता है। अपने बैंक का नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। पांचवा है रेलवे के रूट और ट्रेनों में बदलाव। रेलवे के ट्रैक अपग्रेड के चलते करीब 77 ट्रेनों को रद्द किया गया है और कई के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में इसका सीधा असर पड़ेगा। यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें। छठवा है सोलर पैनल के लिए नए नियम। सरकारी सब्सिडी वाली सूर्य घर योजना के लिए अब केवल सरकार द्वारा अप्रूव्ड सोलर पैनल का ही इस्तेमाल हो सकेगा। नियम सख्त होने से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी के असर हैं। सातवां है एफडी की ब्याज दरों में फेरबदल। कई सरकारी और निजी बैंक अपनी एफडी की ब्याज दरों को रिवाइज कर रहे हैं। आरबीआई की नीतियों के आधार पर कुछ पुरानी स्कीम्स बंद हो सकती हैं और नए आकर्षक ब्याज दरें लागू हो सकती हैं। यूपी में फार्मर आईडी के आधार पर किसानों को दी जाएगी डीएपी और यूरिया। 1 जून से लागू होगा नया नियम। आपको बता दें किसान की फार्मर आईडी के आधार पर उर्वरक उपलब्ध होगी। सरकार द्वारा किसानों को उनकी भूमि की जोत के अनुसार निर्धारित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में यह व्यवस्था 1 जून से सख्ती के साथ लागू करने की योजना, जिसकी तैयारी की जा चुकी है। किसानों को उर्वरक की मात्रा के लिए वर्तमान मानक इस प्रकार तय किए गए हैं। किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 बोरी यूरिया का मानक रखा गया है। वहीं डीएपी प्रति हेक्टेयर अधिकतम 5 बोरी का मानक निर्धारित है। जब किसान खाद खरीदने जाएंगे तो ई पास मशीन में फार्मर आईडी डालते ही किसान द्वारा पहले खरीदी गई खाद का पूरा विवरण आ जाएगा, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी। अब बिना आधार कार्ड, खतौनी और किसान आईडी के उर्वरक मिलना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, सब्सिडी का लाभ भी पीएम किसान की किस्तें और उर्वरक पर मिलने वाली अन्य सरकारी सब्सिडी भी फार्मर आईडी के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी। किसानों के लिए फार्मर आईडी होगी जरूरी। किसानों को फार्मर आईडी बनवाना जरूरी हो गया है। अब बिना फार्मर आईडी किसानों को कोई सुविधा जैसे उर्वरक, बीज, पीएम किसान उपज की क्रय केंद्रों पर बिक्री, फ्री बोरिंग के अलावा उद्यान विभाग से मिलने वाली सेवाएं शामिल है। फार्मर रजिस्ट्री से वंचित किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र पर आधारित आधार कार्ड और जोत से संबंधित अभिलेख के साथ पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। पीएम किसान की 2 किस्तें तो मिली, लेकिन आखिर कहां अटक गए सीएम किसान के 4,000 रुपए। आपको बता दें मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों को केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की सौगात मिल चुकी है। पिछले हफ्ते 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 90 करोड़ 2 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इनमें एमपी के करीब 82 लाख किसान भी शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश के इन किसानों को पिछले नवम्बर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसों का इंतजार है। 14वीं किस्त अब तक खाते में नहीं आई है और 15वीं किस्त भी पेंडिंग हो गई है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में जल्दी एक साथ 4,000 रुपए आ सकते हैं, लेकिन किसानों का सवाल है आखिर कब। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और अब 15वीं किस्त का इंतजार प्रदेश के किसानों को है। यह इंतजार ऐसे समय में बढ़ रहा है जब मध्य प्रदेश सरकार साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश के पीएम किसान लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से भी साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान की तरह ही यह पैसा 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मिलता है।
अगस्त 2025 के बाद से नहीं आया पैसा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त पिछले साल अगस्त में जारी की गई थी। तब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने के कुछ ही दिन बाद पैसा जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद नवंबर में पीएम किसान की 21वीं किस्त आई और 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी हो गई। लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा किसानों के खाते में नहीं आया। कहा गया कि शिवरात्रि से पहले पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बजट के बाद भी सीएम किसान को लेकर ऐलान की बात कही गई है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। लाडली बहना योजना का पैसा हर महीने ट्रांसफर। इस बीच किसानों को इस बात से भी है कि लाडली बहना योजना का पैसा हर महीने ट्रांसफर किया जा रहा है। नवंबर में लाडली बहना योजना का पैसा 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इस योजना का पैसा हर महीने महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा अभी तक नहीं आया है। सूत्रों की माने तो जून माह में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है। बिहार में भारी बारिश, 20 जिलों में दिन में अंधेरा। आपको बता दें, बिहार में शुक्रवार को आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। पटना, खगड़िया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, छापरा समेत 20 जिलों में सुबह पहले अंधेरा छा गया। फिर तेज बारिश हुई। काले बादलों की वजह से गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग सफर करते देखे गए। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। उधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में दिन में हीट वेव चलेगी, जबकि शाम को बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यूपी में गर्मी की बजाय बारिश आंधी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और चंदौली में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। हमीरपुर में तूफान के चलते अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिर गया, जिसमें 6 की मौत हो गई है। लखनऊ में रेलवे स्टेशन का टीन शेड गिर गया, 2 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान में 12 जिलों में बारिश हो सकती है। मानसून 5 दिन से अटका, 4 जून तक आ सकता है। केरल में मानसून की दस्तक को लेकर मौसम विभाग का पूर्व अनुमान गलत साबित हुआ है। मानसून केरल के तट से 30 से 35 किलोमीटर दूर 5 दिन से अटका है और अगले 2-3 दिन इसके आगे बढ़ने के असर नहीं है। मौसम विभाग ने 15 मई को कहा था कि केरल में सामान्य तारीख से 5 दिन पहले 26 मई को मानसून दस्तक देगा। निजी मौसम एजेंसी ने बताया है कि मानसून 3 से 4 जून को आ सकता है। मानसून 16 मई को अंडमान आ गया है। पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 की मौत। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें हड़पसारा, दापोड़ी और पिनपरी इलाके में हुई है। पुलिस और राज्य आबकारी विभाग ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक अवैध शराब कारोबारी भी शामिल है। जांच में सामने आया कि शराब में मेथनॉल हो सकता है। मामला सामने आने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एमपी का रिकॉर्ड 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से ज्यादा गेहूं उपार्जन कर बना देश का नंबर 1 राज्य। आपको बता दें, मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने गेहूं खरीदी के लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन को पीछे छोड़ते हुए 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद कर अब तक की सबसे अधिक खरीदी का कीर्तिमान तो रच दिया है, लेकिन गेहूं खरीदी में देश में नंबर 1 स्थान भी हासिल कर लिया है। एमपी एमएसपी पर सबसे ज्यादा गेहूं उपार्जन करने वाला पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के किसानों और प्रदेश की जनता को बधाई भी दी है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। आज अंतिम तारीख थी और इस दिन तक मध्य प्रदेश ने लक्ष्य से अधिक खरीद कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों और उत्साह वर्धन के चलते किसान अपना गेहूं लेकर लगातार उपार्जन केंद्र पहुंचे और सरकार ने निर्धारित लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा लिया और एमएसपी पर सबसे ज्यादा गेहूं खरीदने वाला नंबर 1 राज्य बन गया।